खनन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। घटना उरीमारी थाना क्षेत्र के कोयला खनन की है। अवैध रूप से संचालित कोयला खदान में सुरंग धंस जाने से 2 मजदूरों की दबकर मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और राहत बचाव की कोशिश की। घटना को लेकर एसडीपीओ ने बताया कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। रांची के राज अस्पताल से सामने आई एक मौत, जिसने इलाज की व्यवस्था और इंसानियत दोनों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। एक मरीज जो पैर की चोट का इलाज कराने अस्पताल पहुंचा था, कुछ ही दिनों बाद उसकी मौत हो गई। आरोप है कि मौत के बाद भी अस्पताल ने परिजनों से 16 लाख रुपए तक वसूल लिए। सोशल मीडिया पर मामला वायरल हुआ तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद संज्ञान लिया। अब जांच शुरू हो चुकी है। ये रिपोर्ट देखिए। एक मामूली सी पैर की चोट, एक हंसता खेलता इंसान और फिर अस्पताल का वो बंद कमरा एक परिवार के लिए जिंदगी भर का नासूर बन गया। रांची के राज अस्पताल से आई इस खौफनाक तस्वीर ने मानवता को शर्मसार कर दिया है। राजू रंजन, जो सिर्फ अपने पैर की चोट का इलाज कराने इस उम्मीद के साथ अस्पताल आए थे कि वो ठीक होकर घर लौटेंगे, लेकिन इन्फेक्शन क्या फैला, डॉक्टरों की लापरवाही और अस्पताल की संवेदनहीनता ने उनकी जान ही ले ली। उस बच्चों को इन लोगों ने इतनी बेरहमी से हत्या किया है कि आप लोगों को मैं बता नहीं सकता हूँ। वो बच्चे का पूरा शरीर में व्हाइट फंगस सड़ गया था, शरीर सड़ गया था। पैर के चोट से किसी का पैर सड़ता है। पर कहानी सिर्फ एक मौत की नहीं है, कहानी उस बेरहमी की है जो इस मौत के बाद भी जारी रही। अपनों को खोने का गम अभी कम भी नहीं हुआ था कि पीड़ित परिवार के सामने रख दिया गया 16 लाख का भारी भरकम बिल। जी, पूरे 16 लाख रुपए इलाज के नाम पर मनमानी वसूली का यह ऐसा खेल है जिसने एक टूट चुके परिवार को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। हॉस्पिटल को 15,80,85 हजार के करीब किए हैं, अप्रोक्स 16 लाख। और उन लोगों ने अभी भी वो शायद लास्ट टाइम तो बिल नहीं दिए थे, लेकिन शायद पैसे उसे की मांग कर रहे हैं 4 लाख रुपया और की। सुना आपने, अब भला कोई कब तक खामोश रहता। बेबस परिजनों का सब्र टूट गया और अस्पताल परिसर चीखों और हंगामे से गूंज उठा। जब यह दर्द सोशल मीडिया के जरिए जनता तक पहुंचा तो सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मामले की गंभीरता को समझा। मरीजों और बेबस परिजनों की इस चीख को सुनते हुए सीएम ने तुरंत संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री के कड़े निर्देश के बाद रांची डीसी ने आनन फानन में 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन कर दिया है। मुख्यमंत्री तक गया, मुख्यमंत्री संज्ञान लेके उस पर कार्रवाई का जो निर्देश दिए हैं तो उस पर उचित कार्रवाई हो, न कि इस पर लिपापोती हो जाए। जांच टीम राज अस्पताल पहुंच चुकी है। इलाज के बिलों में भारी अनियमितता और मनमानी वसूली के हर एक पन्ने को खंगाला जा रहा है। सरकार ने साफ कर दिया है कि जांच रिपोर्ट आते ही दोषियों पर ऐसी कार्रवाई होगी जो मिसाल बनेगी। देखिए, अभी तो चूंकि इसको संज्ञान लिए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और डीसी सर के आदेश से एक टीम गई है, इंस्पेक्शन टीम, जिसमें कि 2 प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, मजिस्ट्रेट और 2 डॉक्टर भी गए हैं। 4 लोग गए हैं। अब उनकी रिपोर्ट जब तक नहीं आती है हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। हालांकि अस्पताल प्रशासन और अस्पताल की डायरेक्टर ये कह रहे हैं कि इलाज प्रोटोकॉल के तहत ही हुआ है, लेकिन हम उन्हें बचा नहीं पाए। अब कौन सही है और कौन गलत, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि जिस समाज में अस्पताल को धरती का मंदिर और डॉक्टर को भगवान कहा जाता हो, वही भगवान यदि जल्लाद बनकर जेबें काटने लगे तो फिर गरीब और मध्यम वर्ग कहां जाए। न्यूज़ 18 के लिए रांची से गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब इसी मामले पर मृतक राजू के परिजनों और शुभचिंतकों ने क्या कुछ बताया है, वो भी आपको सुनवाते हैं। एक्सीडेंट के बाद उसको राजू कुमार रंजन को और लगभग सब बढ़िया से चल रहा था, टंका कटने के बाद ये सब कंडीशन हो रहा है। कितना का वो बिल बनाया?
लगभग 16,76,000 रुपए का है। 10 लाख रुपए इंश्योरेंस से लिया है, जो हमारा मोबाइल में मैसेज है, और बाकी हम कैश दिए हैं, उसका रिसिप्ट है। क्या लगता है कैसे उनकी ये मौत हो गई? कहीं डॉक्टर की लापरवाही से, डॉक्टर अभिषेक कुमार राय की लापरवाही से। 3 दिन उसमें ड्रेसिंग नहीं किए। हम लोग फोन करते रहे अभिषेक कुमार राय को, लेकिन वो नहीं आए, और ड्यूटी डॉक्टर आ के देखते हैं, इसको करवाते हैं, करे में उसको। जिस प्रकार से राज हॉस्पिटल में लापरवाही की बात हो रही है और देहांत हुआ लड़के का, तो दुखद तो है ही, लेकिन आगे से ऐसा नहीं हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है इसको, और उपायुक्त राशि को स्पष्ट आदेश है इसकी जांच करें, ताकि जो भी लापरवाही करने वाले पदाधिकारी हैं या अस्पताल प्रबंधन है तो उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो। ये मुख्यमंत्री का संज्ञान में आया है और उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए आदेश किया है डीसी को। और अब इसी मामले से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां राज्य अस्पताल ने बड़ा दावा किया है। मरीज राजू रंजन पैर की मामूली चोट नहीं लगी है, ऐसा अस्पताल की तरफ से कहना है, बल्कि गंभीर सड़क दुर्घटना में चोटिल थे। जांच में मस्तिष्क में चोट की रिपोर्ट सामने आई है। रीढ़ की हड्डी और पैर में फ्रैक्चर, दोनों फेफड़ों में गंभीर चोट आई। विशेषज्ञों की निगरानी में इलाज हो रहा था। डॉक्टरों ने पैर काटने की सलाह दी थी। परिजनों ने लिखित रूप से इनकार किया था। लापरवाही के आरोपों को बताया निराधार। वहीं परिजनों के हंगामे से कार्यप्रणाली प्रभावित हुई है, ऐसा बयान सामने आया है अस्पताल की तरफ से। वित्तीय प्रबंधन को लेकर राज्य के सभी डीएलएसए के लिए एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस वर्कशॉप के माध्यम से सभी डीएलएसए को बताया गया कि कैसे वित्तीय प्रबंधन पर ध्यान देना है। वहीं इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए झालसा की सदस्य सचिव ने बताया कि किसी भी संस्थान को चलाने के लिए वित्तीय प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण होता है। आज तक कोई वित्तीय अनियमितता नहीं पाई गई है, लेकिन फिर भी रिफ्रेशर कोर्स चलाया जाता है। इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए फाइनेंस की आवश्यकता होती है, और फाइनेंस जहाँ पर भी होगा उसका प्रॉपर मैनेजमेंट आवश्यक है। तो आज का जो ट्रेनिंग शेड्यूल है वो उसमें डीएलएसएस को ये ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि आपको जो भी फंड मिलता है उसका यूटिलाइजेशन कैसे करें, प्रॉपर करें, और जो फाइनेंशियल रूल रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करते हुए करें। किसी भी प्रकार का मिसमैनेज नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा ने गुमला में जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित किया, जिसमें ग्रामीणों ने बिजली, पानी, सड़क, राशन, मोबाइल नेटवर्क और अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं प्रमुखता से उठाई। डॉक्टर आशा लकड़ा ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जनसंवाद में ब्लॉक चौक से सर्च रोड तक सड़क निर्माण, एमएलए रोड में नाली निर्माण और जर्जर सड़क की मरम्मत की मांग की। जिला के चैनपुर प्रखंड में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आयोग का जो मूलभूत काम करने का तरीका है, जनजातीय समुदाय का संरक्षण और सुरक्षण और उनका सेफगार्ड करने के लिए काम करती है। इसी निमित्त यहाँ के तमाम जनजातीय समुदाय के लोगों के साथ में संवाद का कार्यक्रम रखे थे, और संवाद कार्यक्रम के माध्यम से जो जनहित से जो योजना विकास प्रक्रिया है उनमें तमाम ऐसे योजना जो आज तक गांव तक नहीं पहुंच पाई है, इन सब के बारे में भी जानकारी लिए हैं। झारखंड हाईकोर्ट और सरकार के दिशा निर्देश पर रजरप्पा के मां छिन्नमस्तिके मंदिर के प्रस्तावित पुनर्विकास कार्यों को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत शनिवार को रामगढ़ के डीसी ऋतुराज और पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुनायत की संयुक्त अध्यक्षता में मंदिर परिसर में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की गई। बैठक में रजरप्पा मंदिर से हटाए गए दुकानदारों का पुनर्वास समेत प्रस्तावित बस स्टैंड, भाव प्रवेश द्वार, निकास द्वार, पक्का घाट निर्माण सहित और आधारभूत संरचनाओं पर चर्चा की गई। पलामू पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार चलाकर नशा के कारोबारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्र में
कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में गांजा, अन्य मादक पदार्थ और कैद बरामद किया है। वहीं पाटन थाना क्षेत्र से पुलिस ने 2 तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया है। पाटन थाने में कल 21 किलोग्राम गांजा जब्त हुआ है, इसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। इसके साथ साथ शहर थाने में भी 90 ग्राम गांजा जब्त हुआ है, उसमें भी एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। और चैनपुर में हेरोइन की 5 या 6 पुड़िया के साथ में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। एक और बड़ी खबर बोकारो से है, जहां ट्रास के एक निजी अस्पताल में महिला मरीज की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही और गलत ऑपरेशन का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। सूचना मिलते ही ट्रास पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि चंदन कियारी निवासी रूम्पा स्वर्णकार को कॉपर्टी निकलवाने और बच्चेदानी के ऑपरेशन के लिए 27 जून को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के बाद महिला की तबीयत लगातार बिगड़ने लगी। इसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने उसे दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया। परिजनों का कहना है कि दूसरे अस्पताल के चिकित्सकों ने बताया कि पहले ऑपरेशन के दौरान गलत नस कट जाने से मरीज की हालत नाजुक हो गई थी। इसके बाद दोबारा ऑपरेशन किया गया, लेकिन ऑपरेशन के कुछ घंटे बाद ही महिला की मौत हो गई। ऑपरेशन होने के बाद 4 से 6 घंटा अच्छा रहा। उसके बाद वेंटिलेटर में चला गया। वेंटिलेटर में चला गया तो डॉक्टर बोल दिया 30% बचने का चांस है, 70% मरने का चांस है। मार दिया है, छोटा बच्चा है, मारने के लिए इसी के चलते मेरा चाची का जान दिया है। इसी के चलते बताइए क्या किया, क्या अच्छा खाता है मेरा चाची। यहाँ पर पैदल आई थी, पूरा एकदम कोई बीमारी नहीं था। ऑपरेशन करने के लिए आई है, सीरियस करके निकाला है यहाँ से। रांची नगर निगम को राज्य सरकार द्वारा फंड नहीं मिलने पर अब रांची की मेयर और वार्ड पार्षदों ने आंदोलन की तैयारी कर ली है। रांची की मेयर रोशनी खलको ने सभी पार्षदों की आपात बैठक बुलाई और बैठक के बाद ये निर्णय लिया कि 2 हफ्ते के अंदर अगर फंड रिलीज नहीं किया जाता है तो सभी पार्षद और मेयर आंदोलन करेंगे। मेयर रोशनी खलको ने कहा कि आज हमारे पास रांची शहरी क्षेत्र में गड्ढे भरने तक को पैसे नहीं है, ऐसे में ये व्यवस्थाएं कैसे चलेंगी। लोगों का एक ही मत है कि आप देख रहे होंगे कि हम लोगों को जीत करके आया हुआ लगभग 3, साढ़े 3, 4 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में कि परिस्थिति ऐसी बनी हुई है कि हम फंड का इतना अभाव है कि हम एक छोटा सा नाली कलवट तक नहीं बना पा रहे हैं। ये विडंबना है हम लोगों की। तो कैसे हम लोग फंड ला सके, इसके लिए एकत्रीकरण हुआ है आज हम सबों के बीच में कि हम लोग जल्द से जल्द सरकार को बताना चाहते हैं कि हम लोग अब जीत करके आ गए हैं। 3 साल भले नगर निकाय का चुनाव नहीं हुआ हो, लेकिन अब जीत करके आए हुआ 3 महीने 4 महीने होने जा रहे हैं। तो अब सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द जनता के हित को देखते हुए फंड मुहैया कराया। फंड अभी तक नहीं आया है। सुनने में आया है कि धनबाद रांची को छोड़ के बाकी जगह मिला भी है फंड। यहाँ पर नहीं देने का कारण हमको समझ में नहीं आ रहा है कि पैसा रांची जबकि राजधानी है और राजधानी ही झारखंड का छवि है और इस छवि के साथ सरकार का क्या मंशा है ये पता नहीं है। देखिए, आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग ही कहिए, मैडम मेयर ने सब पार्षदों को बुलाया और उसमें कुछ जो बिंदु थी वो फाइनेंस को लेके था। एक तो मैडम मेयर दिल्ली गई डिप्टी मेयर के साथ, और दूसरा पार्षदों का भी समूह राज्य के जो हमारे मंत्री हैं सुदीप कुमार सोनू जी, शहरी विकास मंत्री, उनके पास भी गया इसी बात को लेके कि आप हमें टाइम दें। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची स्थित श्री हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की और बजरंगबली का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने राज्यवासियों के सुख, समृद्धि और कल्याण की कामना की। इस बीच उन्होंने मंदिर परिसर में नवनिर्मित वातानुकूलित सामुदायिक हॉल श्री राम वाटिका का उद्घाटन भी किया। राज्यपाल ने सामुदायिक हॉल के निर्माण के लिए श्री हनुमान मंदिर समिति और सहयोग प्रदान करने वाले सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। ऐसे सार्वजनिक हित के काम होने चाहिए और जो लोग इसमें सहयोग करते हैं वे बधाई धन्यवाद के पात्र है, क्योंकि शहरों में अब ऐसे स्थानों की और सार्वजनिक स्थानों की कमी रहती है, उनकी आवश्यकता है। तो वास्तव में हमारी परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
गैंगस्टर प्रिंस खान विदेशी धरती से धनबाद में वसूली का कारोबार चला रहा है, तो एक तरफ कानून शिकंजा कसता जा रहा है, दूसरी तरफ सांसद विधायक को धमकी पर धमकी दी जा रही है। सांसद ढुल्लू महतो को धमकी के बाद धनबाद प्रशासन की नींद उड़ गई है। विदेशी धरती से वसूली का कारोबार, गैंगस्टर प्रिंस खान का काला साम्राज्य, सांसद विधायक से फिरौती की मांग, बदमाश की अकूत संपत्ति पर करारा वार। भगौड़े गैंगस्टर प्रिंस खान की धमकी ने धनबाद वासियों को दहशत में डाल दिया है। नेता, कारोबारी, व्यापारी और बिल्डर सब निशाने पर हैं। विदेशी मुल्क में बैठकर प्रिंस खान धमकी का कारोबार चला रहा है। बंदूक की नोक पर लोगों से फिरौती की मांग कर रहा है। 2 दिन में 2 धमकी से धनबाद में माहौल खौफ का है। शुक्रवार को विधायक को धमकी और शनिवार को सांसद को धमकी मिलने से सरकार और प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। इसी बीच धनबाद प्रशासन ने प्रिंस खान के घर को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया है। वासेपुर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। 3 डीएसपी और 6 थानों की पुलिस मौके पर तैनात रही। प्रिंस खान पर अब कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। विदेश में बैठकर प्रिंस खान अपने गुर्गों से वसूली का कारोबार चला रहा है। लगातार रंगदारी, लूट, गोलीबारी से लोगों को दहशत में डाल दिया है। जो क्या था पहले से जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी, जिसके कारण यहाँ पे जनमानस को क्या था दिक्कत हो रही थी, बस उसे अभी तोड़ा जा रहा है। और जैसे ही हमारे पास पूरा ऑर्डर आ जाएगा, क्योंकि घर का नक्शा वगैरह पार नहीं था, तो वैसे ही घर को भी उठाया जाएगा। एक तरफ प्रिंस खान पर कानून का शिकंजा कसा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ गैंगस्टर का धमकी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। विदेशी सरजमीन से नेताओं को भी टारगेट बनाया जा रहा है। अब धनबाद सांसद ढुल्लू महतो को भी धमकी से प्रशासन की नींद उड़ गई है। अपराधी प्रिंस खान ने सांसद को फोन और मैसेज के जरिए धमकी दी है, जिसके बाद सांसद ढुल्लू महतो ने धनबाद के एसएसपी और केंद्रीय गृह मंत्री को लिखित शिकायत दी है। क्रिमिनल, गुंडा, चाहे प्रिंस खान हो चाहे कोई खान हो, इसका मनोबल किस सरकार में बढ़ा है? इसका दोषी कौन है? जवाब तो सरकार को देना चाहिए, जिला प्रशासन को देना चाहिए। इस झारखंड प्रदेश में जब विधायक और सांसद सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या स्थिति होगा? वहीं शुक्रवार को गैंगस्टर प्रिंस खान ने विधायक अरूप चटर्जी को भी धमकी से डराने की कोशिश की। गैंगस्टर ने फोन, व्हाट्सएप, ऑडियो और मैसेज के जरिए रंगदारी की मांग की और 24 घंटे के भीतर पैसे का इंतजाम नहीं करने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी। कानून के हाथ लंबे होने के बावजूद प्रिंस खान पर पुलिस का शिकंजा नहीं कस पाया है। बड़ा सवाल उठता है कि धनबाद प्रशासन भगौड़े के नेटवर्क को ध्वस्त करने में क्यों विफल है। हालांकि गैंगस्टर प्रिंस खान पर कार्रवाई का कोई असर नहीं दिख रहा है। विधायक अरूप चटर्जी को धमकी के बाद प्रशासन ने वासेपुर स्थित घर को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया, तो एक बार फिर सांसद को धमकी देकर प्रिंस खान को लेकर चर्चा तेज हो गई है। धनबाद से संवाददाता संजय गुप्ता की रिपोर्ट।